अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया। सेक्रेटरी दिफा दाखिला और IG इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट दी कि दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अब मैं तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। केस की मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड को जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहा। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़े बयान दे चुके। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR कहते हैं फौज में जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें खुद एहतसाबी के सिस्टम पर फख्र है। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए, माफिया मांगी, हमारी सफ़ों से एक शख्स से रब्ता भी किया। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो आखिरी 24 घंटे तक फैज हमीद ने कोशिशें जारी रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात कहते हैं जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद के बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। उन्होंने आखिर में हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए। बाजवा ने कहा फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां शख्स को बना दें। फैज हमीद की खबर से तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर यतीम हो गई। पार्टी की कमर टूट चुकी है। PTI की पुष्पनाही करने वाले बोनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सेंटर फैसल वाउडा का कहना है कि PTI अब आपको ठंडी और लेटी हुई नजर आएगी। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा भी अब गोला गंडा की तरह मीठे नजर आएंगे। चंद महीनों में मामला ठीक हो जाएंगे। बानी PTI समेत सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। फैजाबाद धरना तो बहुत छोटा सा केस है, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। दाखिली सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल लेने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद की मंजूरी दी जाएगी। 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले से गौर। अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी 10 निकाती एजेंडे में शामिल है। मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। महमूद अचकज़ई, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर समेत PTI रहनुमा शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ गिले शिकवे किए। महमूद अचकज़ई ने सबको साथ चलने का कहा। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि 4 हफ्ते में अदालती हुक्म पर अमल न किया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जिसने साइन बोर्ड लगाए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कराची से बोर्ड हटाने का हुक्म भी दे दिया।
वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और एयर एम्बुलेंस को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में 600 से ज़ायद रोड प्रोजेक्ट से आवाम को सहूलत मिलेगी। 5 एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरियों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आवाम की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। पुलिस ट्रेनिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानिया में हम मनसब यूवेट कॉपर से मुलाकात। क्रिमिनल्स केसेस में कानूनी मावनत पर बातचीत। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाह पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी है पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर बरतानिया में तरबियत हासिल करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना ज़रूरी है। बॉर्डर मैनेजमेंट कानूनी मावनत और इमिग्रेशन पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बरतानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। हुकूमत के पास सिर्फ 40 दिन रह गए, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो बाहर निकलेंगे। ताजर तंजीमों के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की एक बार फिर हुकूमत को वार्निंग। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बद अमनी है, पंजाब में भी अमनो अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सिंध कच्चे की डाकों का राज है। स्मगलिंग से पाकिस्तान को 250 अरब का नुकसान होता है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि बॉर्डर स्मगलिंग में कौन कौन मुलव्विस है। पाकिस्तान मजीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल असरअंदाज होने को तैयार। कल से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। 15 अगस्त से सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। PDMA ने तमाम अजला को इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिए। तमाम हिफाजती इक़दामात उठाने की हिदायत। जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। मुल्क भर में 7:59 पर सायरन बजाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 8 बजे कौमी परचम लहराएंगे। कौमी तराना भी नशर किया जाएगा। कौमी तराना मुकम्मल होने तक ट्रैफिक और समंदर में जहाज रोक दिए जाएंगे। शहरियों ने गलियां मोहल्ले सजाना शुरू कर दिए। आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। आज रात मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड का एहतमाम। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन और शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जश्न आज़ादी इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कौमी हीरो के साथ वादा वफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मियां चन्नू पहुँच गईं। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्शन नदीम के घर आमद। ऐलान करदा इनामी रकम का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अर्शन नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम का ऐलान कर रखा था। अर्शन नदीम का आज इस्लामाबाद जाने का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इस्तकबालिया देंगे। साबिक ओलंपियंस को भी बुला लिया गया। काबीना अरकान और सीनियर पार्लियामेंटेरियन शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर का इस्तकबाल शान तरीके से होना चाहिए।